अगला साल हिंदुस्तान के इतिहास के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट साल है। अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और अगले साल मुंबई ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शंस भी होने वाले हैं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, इसलिए यहाँ के जो चुनाव होने हैं मुंबई ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के बड़े इम्पोर्टेंट चुनाव होते हैं और 6 साल में एक बार चुनाव होते हैं और उसके लिए इनरोलमेंट की प्रक्रिया भी बड़ी दिलचस्प है। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ में एक्सपर्ट है राजू भाई ठक्कर, समाज सेवक भी हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं किस तरीके से आप अपना नाम, अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो करवा सकते हैं और क्या प्रक्रिया है। राजू भाई बताइए किस तरीके से अगर हम वोटिंग करना चाहें ग्रेजुएट मुंबई का, किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। और ये बता देता हूँ कि आपने पिछले 6 साल पहले भी रजिस्टर कराया, फिर भी आपको इस बार भी कराना पड़ता है। ये हर 6 साल में रजिस्ट्रेशन करते हैं, वही लोग वोट कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है बड़ी सिंपल सी है। आप 1 नवंबर 2020 के पहले के हिंदुस्तान में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो है उसके आप बैचलर्स होने चाहिए। जैसे कि बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएलएलबी हो गया, बीएससी हो गया, बैचलर ऑफ फार्मासिटीज हो गया, डॉक्टर्स हो गए, वकील्स हो गए, कंपनी सेक्रेटरी हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए। ये सारी डिग्रियां के अलावा और भी सारी डिग्रियां वाले हैं, ये इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में या तो आपकी मार्कशीट और या तो आपका डिग्री सर्टिफिकेट, ये दो में से कोई एक चीज ये जो साबित करता है कि आप ग्रेजुएट इस साल में हुए हो, क्योंकि उसमें लिख के आता है कि ये साल की परीक्षा आपने दी है। जो यहाँ पर हमारी जो एक बंधन है कि 2020 नवंबर के पहले एग्जाम देके पास हुए लोग चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन ऐसी है कि जिसमें आपका आधार कार्ड या वोटिंग कार्ड मुंबई का होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि मुंबई पदवीधर इलेक्शन यानी कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन है, तो वो वही लोग वोट कर सकते हैं जो मुंबई में रहते हैं। तो ये दो में से कोई एक डॉक्यूमेंट देने से आपका मुंबई रजिस्ट्रेशन का एड्रेस कंफर्म होता है। तीसरी जो आवश्यकता है वो आपका एक कलर रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ये तीन ही चीज है, बाकी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन होता है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद भी आपको फिजिकल कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, अपने जो भी मतदार संघ है वहां पर। सो फिजिकल कॉपी आप डायरेक्टली पहली बार में ही कर दो तो आपको ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन में कभी किसी को ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन का आंसर देने में तकलीफ होती है, तो ये सुविधा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर्म 18 प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आप इतने डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए। ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल है ऑर्लेम लॉन मलाड। यहाँ से यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के लोग आपको इस फैसिलिटी के लिए आपको संबंधित कार्यालय में हम आप फोन करोगे तो अच्छा है। जिसका नंबर है हमारा 9930109150 या तो ऑर्लेम हेल्प डेस्क, इस पे किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा राजू भाई बताइए, हाँ। ये जो मुंबई ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो चुनाव है क्यों इतने खास हो जाते हैं? क्या हिंदुस्तान में और भी राज्यों में इस तरीके के चुनाव होते हैं? नहीं, सिर्फ 6 राज्यों में एमएलसी की सीटें होती है। जहां जहां पर ये होती है वहां पर आपने पढ़ा होगा विधान परिषद। विधान परिषद मतलब वो एमएलसी हो गए। एक होते हैं विधानसभा जो होते हैं एमएलए। एमएलए का जनरल इलेक्शन होता है जिसको सिलेक्ट करती है जनरल पब्लिक। वहां पर आपका खाली 18 साल का उम्र का होना जरूरी है। बट एमएलसी के लिए हर अलग अलग कैटेगरीज में होती है। एमएलसी टीचर से भी होते हैं, एमएलसी ग्रेजुएट से भी होते हैं, मतलब पदवीधर बोले जाते हैं। और ये हर 6 साल में ये रोटेशन में होता है। और विधान परिषद ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन सरकार की है जो कभी भंग नहीं होती है। विधानसभा हर 5 साल में भंग होती है। विधान परिषद में हर 6 साल में, हर 2 साल में 30% नए नए एमएलसी आते हैं। कुछ एमएलसी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कर दिए जैसे गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, और कुछ पार्टी नॉमिनेटेड होते हैं। और ये जो होते हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं पदवीधर, ये इलेक्शन के थ्रू आते हैं। ग्रेजुएट की बात अगर की जाए तो ये जो इलेक्शन है कितना कम्पैक्ट होता है, कितना टक्कर खतरनाक होती है, कांटे की टक्कर कितनी महत्वपूर्ण होती है। ये यहाँ पर फैसला होता है कितने वोटों से आमतौर पे होता है। यहाँ पर आमतौर पे बहुत कम पार्टियां पार्टिसिपेट करती है। यहाँ पर इंडिविजुअल लोग ज्यादातर करके नॉमिनेशन करते आते हैं। पार्टी का इसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखता नहीं है, बट अभी कुछ सालों से पार्टियां भी बहुत एक्टिव हो गई है और वो भी अपने कैंडिडेट्स यहाँ पर इलेक्शन में उतारे। अदरवाइज यहाँ पे 17 कैंडिडेट अपना फॉर्म फाइल करते हैं, नॉमिनेशन फाइल करते हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने का। कोई किसी पार्टी का कोई सपोर्ट लेके आता है, कोई किसी पार्टी का सिंबल लेके आता है, कोई इंडिपेंडेंट भी खड़ा होता है।
इलेक्शन इसके लिए बहुत कांटे की टक्कर इसके लिए बोला जाता है क्योंकि इसमें वोटर रजिस्ट्रेशन हर 6 साल में होने की वजह से बहुत कम लोग वोटर का अधिकार प्राप्त कर पाते हैं। और उस दिन जो वोट करना होता है वहां पर वोटिंग के दिन पे उनको कोई फैसिलिटी मिलेगी तो वो वोट करने जाते हैं, अदरवाइज वो जाते नहीं है। तो दूसरा ये हो जाता है। और ये इलेक्शन एक ही सीट खाली मुंबई की होती है तो ज्यादा इतना इंटरेस्ट पब्लिक को भी नहीं है और अवेयरनेस नहीं है। तो हम आपके माध्यम से ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि आप आगे आओ। एक एमएलसी तो एक एमएलसी, बट एक आवाज तो आपकी जाएगी विधान परिषद में जो आपके लिए बोल सकता है। ये जो ग्रेजुएट रहते हैं ये पढ़े लिखे लोग ही वोट करते हैं और पढ़े लिखे आदमी ही जाते हैं यहाँ जहाँ तक पर। अधिकारों की जो है बात की जाए, जिस तरीके से आम जो एमएलए होता है उसको अपने इलाके में, पर्टिकुलर इलाके में काम करने के लिए फंड वगैरह मिलता है, तो इस तरह की कौन सी फैसिलिटीज मिलती है, या सिर्फ जो ग्रेजुएट हैं उन्हीं के लिए कुछ कर सकते हैं या पूरे मुंबई के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो? फैसिलिटी जो एमएलए को है वही सेम फैसिलिटी एमएलसी को भी है, सेम टाइप का फंड मिलता है। मगर एक पढ़ा लिखा इंसान को आप छूट के भेजोगे, पढ़े लिखे लोग, तो आप भी वैसे आदमी को भेजोगे जो अपना कार्य जो करना है वो नॉर्मली एजुकेशन के फील्ड में ज्यादातर करके करेगा। फर्दर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या क्या दिक्कतें आती है, किसी लोगों को आगे डॉक्टरेट पढ़नी होती है तो उनको कोई फंड्स बोल दो या आपको स्पॉन्सरशिप बोल दो, वो ये लोग कर सकते हैं। कोई एजुकेशन यहाँ पर हमारे पास आईआईएम अगर लाना है तो हम आईआईएम का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, आईआईटी के एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। ये सब कामों के लिए आपको मुंबई के अंदर जो काम करना है तो उसके लिए मुंबई का एमएलसी होना जरूरी है जो आपकी आवाज वहां तक पहुंचा सके। पढ़े लिखे ग्रेजुएट द्वारा किसी पढ़े लिखे आदमी को वोट देना हिंदुस्तान के इतिहास में अपने किस्म की दिलचस्प बात है। वो ये दिलचस्प देखना इस बात के लिए भी हो जाएगा कि मुंबई के पढ़े लिखे ग्रेजुएट किस पढ़े लिखे ग्रेजुएट को अपना वोट दे के चुनाव जिताते हैं। उसके लिए लेकिन आपका वोटिंग लिस्ट में नाम होना जरूरी है। तो हमारी इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, प्रार्थना है, अपना एक वोट भी मिस मत करिए, अपना नाम दर्ज कराइए। आप कैमरा पर्सन प्रताप प्रसाद के साथ हितेंद्र पवार। जय हिंद। जय हिंद।